मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जहां पर रात तो दूर की बात, दिन में ही लोग गुजरने से डरते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ पेश आया जो जिन्नात पर यकीन तो रखता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे साथ शहजाद भाई हैं। जैसा कि आपको पता है, कल मैं बॉर्डर एरिया पे फोटाबाद के करीब था, रोड फोटाबाद। वहाँ से उस शहर से मैं चिश्तिया सिटी में आया हूँ और यहाँ से हासलपुर रोड जो है, यानी चिश्तिया से हासलपुर रोड, उस तरफ हम जा रहे हैं। और आगे कौन सा गाँव है वो आप कह रहे हैं? चक सैदा वाला आगे जो रोड आएगा, उस मोड़ पे हमने जो है वो रोड, एक छोटी सी रोड है भाई बता रहे हैं, तो उस रोड पे हमने जाना है। और वहाँ से आगे डेजर्ट शुरू हो जाता है, यानी वो वीरान इलाका में लोकेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो बाकी की बातें वहाँ जाके बताऊँगा आपको कि क्या सोचते हैं। तो चलें। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है, मीलों तक फैला ये वीरान रेगिस्तान, जहाँ पर रात तो दूर की बात, दिन में ही लोग गुजरने से डरते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिकारी जानवर, सांप, कांटों वाली सेब, शिकारी कुत्ते और गीदड़ जगह जगह घूमते हैं, जो अकेले इंसान पर हमला कर देते हैं। और इस तरह की जगह ही जिन्नात का मस्कन होती है। झाड़ियां शाम के वक्त ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे कोई हमें देख रहा है। और कुछ लोग चोरी डकैती से घबरा कर भी ऐसी जगहों से नहीं गुजरते, इसलिए ये जगह वीरान पड़ी है। कोई भी यहाँ रिहाइश नहीं रखता और अकेला इंसान शाम को मगरिब के बाद इस जगह से गुजरने से डरता है। एक अहादीस मुबारक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3-3 दफा पढ़ेगा, उसको कोई चीज तकलीफ नहीं देगी। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। मुश्किल में है कि मट्टी भी बहुत एक तो उठती है और बाइक भी हमारी जो है जंप कर रही है गड्ढों में। ये देखिए कितने ज़्यादा गड्ढे हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंप लग रही है और पत्तियाँ जो है वो गिरना शुरू हो गई है। इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है रात से क्या कुछ लोग कहते हैं कि रात आजकल शहरों में कहाँ, तो मुझे बताएं कमेंट करके, क्या किसी इरादे में उसका हक पता रहने का या नहीं रखता, ये आप बताएं। दोस्तों, शहजाद भाई कह रहे हैं आगे जो है वो शिकारी कुत्ते वगैरह हैं और हमें नज़र आ रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। और ये आप देखें, इस टाइम दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है हमारे अलावा। तो मुझे नजर आया जैसे कुछ वो शहजाद भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे उस वाली साइड में नजर आया, ये रास्ते के ऊपर ही नजर आया कि वो ना आगे से गुजरा है। तो मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन भाई ने, शहजाद ने देखा है। बैठ गई है उधर जाकर, देखकर बैठ गई है। अभी हमें खतरा भी महसूस हो रहा है। कुछ था, मैंने देखा यार। मैं तो कहता यार वापस चले। नहीं वापस नहीं जाना यार, अब इतनी मेहनत की, आगे चलो यार कुछ चीज नहीं चलो। दोस्तों, हमें यहाँ पे लग रहा है इस वाली साइड पे जो है ना
शहजाद भाई ने कुछ देखा है, भाग के इधर को गया है और वो शिकारी कुत्ता है, यानी वो नुकसान दे सकता है। तो पीछे रह गई ये जगह, वहाँ पे महसूस हुआ था जो है ना। दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमने रास्ता ढूंढा है और ये कोई यहाँ पे बोर्ड तो लगे नहीं हुए, इस तरफ जाएं तो आपको जो है ये रास्ता मिलेगा। मट्टी के अंदर गोता लगा के आए, जैसे पानी चेक करें। ओह क्या इतना कड़वा पानी यार। हजरत ज़ाहिर पीर दरबार शरीफ का नाम है, बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। और मट्टी में मट्टी हो गए, और ये जो है आप देखें कि ये यहाँ पे जो खादम वगैरह होते हैं वो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो आ रहा है। तो बात करते हैं इस हवाले से, अगर वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस जगह का एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो यहाँ के एक चरवाहे के साथ पेश आया, जो जिन्नात पर यकीन तो रखता था कि इस दुनिया में है, लेकिन ये नहीं मानता था कि वो इंसान पर हावी हो सकते हैं या इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस चरवाहे की उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो अक्सर अपने जानवर भेड़ बकरियों को चराने आता और इस जगह के करीब आकर थोड़ी देर बैठ जाता और आराम करता था, और अपने जानवरों को पानी वगैरह पिलाता और यहाँ से चला जाता। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह बारिश के पानी का जखीरा बना हुआ था, जो अभी खुश्क हो गया है। इस जगह बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो जानवर यहाँ से पानी पीते और अपनी प्यास बुझाते। एक दिन वो दोपहर के वक्त 12 बजे के बाद इस जगह पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका, और उसे नींद महसूस हुई कि थोड़ी देर सो जाऊं। जब वो इस दरख्त के नीचे, जो पानी के जखीरा के बिल्कुल पास है, उस जगह लेट गया और सुकून करने लगा। और अचानक उसे ये महसूस हुआ जैसे उसके सीने के ऊपर कोई बैठ गया है और उसका गला दबाना शुरू हो गया। और उस शख्स का कहना था कि मैं जाग ही रहा था, सोया नहीं था, और ना ही ये कोई ख्वाब था। ये हकीकत में हो रहा था कि मेरी आंखें खुली हैं और मैं सब देख रहा था कि कोई काला साया मेरे सीने के ऊपर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है, और मैं आगे से रोक रहा हूँ, मगर मैं रोक नहीं पा रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो साया बहुत गुस्से में है कि जैसे वो मुझे मार ही डालेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इतने में मैंने पुकारा, या अल्लाह मदद, और अली हैदर का नारा लगाया और जोर से उस मखलूक के हाथों को मरोड़कर अपने गले से हटा दिया। और मेरे अंदर ऐसे महसूस हुआ जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, और वो जो भी हवाई मखलूक जिन था जो कमजोर पड़ गया और अपना हाथ मुझसे छुड़वाने लगा। लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं रहा था और उसको जोरदार आवाज से पूछा, मेरा गला क्यों दबा रहे थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो जिन बोला कि तुमने हमारा नुकसान किया है, इस जगह हमारा खाना पड़ा था और तुम उसके ऊपर लेट गए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे जानवरों को भी मार दूंगा। तो उस चरवाहे ने आगे से कहा कि मैं कौन सा तुम्हें देख सकता हूँ, तुम इस दरख्त के नीचे बैठे हो, अगर मैं देख पाता तो कभी भी तुम्हारा नुकसान न करता। जाने अनजाने में तुम्हारा नुकसान मुझसे हो गया, तो इस पर मैं माजरत करता हूँ, लेकिन तुम मेरा नुकसान मत करो। आगे से हवाई मखलूक और गुस्से में आ गई और बोली, नुकसान तो होगा, या बकरे का गोश्त दो या तुम्हारी जान का नुकसान करूंगा। तो तब उस चरवाहे ने वादा किया कि ठीक है, मैं गोश्त ला कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने उसके हाथ छोड़े, वो हवाई मखलूक गायब हो गए और मेरा एक जानवर उसी वक्त जमीन पर गिरकर
तड़पना शुरू हो गया और नढाल हो गया। तो मैंने फौरी तौर पर अगले ही दिन गोश्त का इंतजाम किया और उस जगह के करीब रख कर आ गया। तो इस तरह से मेरी जान छूटी और मेरा जानवर भी सेहतयाब हो गया। तो इस तरह मुझे यकीन भी हो गया कि जिन्नात और इंसान के दरमियान मसले बन सकते हैं। तो ये था चरवाहे का वाकया। तो दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह सब मोमिन इंसानों और जिन्नात पर अपना खास करम करे और बेहिदायतों को हदायत नसीब करे। आमीन। मुझे उम्मीद है आपको इन वाकयात को इकट्ठा करने की मेरी भागदौड़ पसंद आ रही होगी। तो आसिफ पीके की वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी हम वापस निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है और सूरज ढल गया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये जो रास्ता है बहुत खतरनाक है। ठीक है ना, यहाँ पे अल्लाह के सिवा किसने आपकी मदद करनी है। ठीक है, आप देखिए। तो अभी जो है सारे हमें बड़े अजीब अजीब किस्म के हो रहे हैं। वो दरख्त के नीचे जैसे कोई चीज़ बैठी हुई।